अस्सलामुअलैकुम, हाजिर हैं कुक न्यू लुक न्यू से अबिना यास्मीन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की पंजीरी की रेसिपी। आपको देने वाले हैं। सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में बहुत सारे लोग पंजीरी बनाते हैं और इसको यूज़ करते हैं और सर्दी से और बचने के लिए। ठीक है, ये बहुत सारे मेवाजात के साथ तैयार होती है। साथ साथ हम आपको बताते जाएंगे कि हम किस तरह से क्या चीज़ कर रहे हैं। हमारे फर्स्ट स्टेप में मैं ले रही हूँ असली घी, जो मैंने घर पे बनाया है, देसी घी भी जिसे आप कहते हैं। ये लेकर और इसको मैं थोड़ा सा मेल्ट कर और इसमें करूँगी 1 किलो सूजी। 1 किलो सूजी के साथ हम ये बना रहे हैं पंजीरी। आप भी स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ रहें और रेसिपी को और मज़ेदार पंजीरी की रेसिपी आपको मैं आज देने जा रही हूँ। तो ठीक है, ये हो जैसे ही घी हमारा होता है मेल्ट, तो हम इसमें डालेंगे 1 किलो सूजी और उसकी करेंगे भुनाई। ये घी जो देसी घी मैंने इसमें डाला था, ये हो चुका है मेल्ट। अब हम डालेंगे 1 किलो सूजी। ये 1 किलो सूजी मैंने ले लिए, छान लिया इसको। अब हम इसके अंदर डाल देंगे। ये 1 किलो सूजी हमने ले ली है और ये बहुत अच्छी साफ़ सुथरी हमने कर दी है, छान ली है छलनी में और देख लिया है। देखना बहुत ज़रूरी होता है, इसमें बाज़ औक़ात सुरेनियाँ भी हो जाती हैं अगर ये रखी भी हो। तो हमने तो फ्रेश मंगवाई है, लेकिन फिर भी हमने इसे छान कर साफ़ कर दिया है। अब हम इसको भुनाई कर लेंगे और भुनाई का मैं आपको मैक्सिमम टाइम बताऊँगी कि कितना। तकरीबन इसके जब खुशबू आने लग जाती है और हल्का हल्का सा ब्राउन होने लग जाएगी ये, तो ये बस भुनाई पे आ जाएगी। ये सूजी की भुनाई। दूसरी तरफ मैंने देसी घी मेल्ट कर लिया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ बादाम, और बादाम को भी हम फ्राई करेंगे। एक तरफ सूजी की भुनाई हो रही है और एक तरफ बादाम डाल के उसको भी साथ साथ ब्राउन करके डालें। बादामों को हमने जो है ना फ्राई कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे, एक अलग से प्लेट में हम निकालते जाएंगे। जो जो चीज़ें हम करते जाएंगे तो उसको हम निकालते जाएंगे। उसी ऑयल में डालनी है हमने किशमिश, और किशमिश को भी हम करने लगे हैं फ्राई। बनाने जा रहे हैं पंजीरी। बड़े मज़े की बनती है और बहुत अच्छी और मज़े की लगती है और सर्दी में बड़ी ताकतवर रहती है ये। तो इसे ज़रूर अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बनाएं अपने घरों में, और साथ साथ प्रोसेस को वॉच आउट करते जाएं कि किस तरह से हम इसको रेडी कर रहे हैं। मज़ेदार की पंजीरी। देखिए, सूजी को भूनते हुए अभी मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये अब हल्का हल्का सा कलर इसका चेंज होना शुरू हो गया। थोड़ा सा और चेंज होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, फिर बस ये रेडी हो जाएगी। यहाँ पे जी हमने ले लिए थे मखाने, और हमने ले लिए थे तिल, और हमने ले लिए थे बादाम, और हमने ले ली थी गोंद। हमने इन सारी चीज़ों को बारी बारी फ्राई किया था। हर दफ़ा दोबारा से भून रहे हैं असली घी में। मखाने, बादाम, तिल और गोंद जो है वो हमने ले ली थी और उसे हल्का हल्का सा फ्राई करके हमने, और इसको अब दोबारा से हम पीस कर दोबारा से हम एक दफ़ा फ्राई कर रहे हैं। अब हमने क्या क्या चीज़ें डाली हैं दोबारा से मैं आपको बता दूं। बादाम, मखाने, तिल और गोंद, इसको हमने हल्का हल्का थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले ली थी। कुछ चीज़ें अभी आपके सामने फ्राई की हैं वो एक्स्ट्रा में, ताकि बहुत अच्छा सा मेवों वाला आपका पंजीरी बने और बहुत ताकतवर रहे। तो ये हमने तकरीबन मैंने आधा आधा कप चीज़ें ले ली थी और ये इन चीज़ों को मैंने सारा पहले फ्राई किया था असली घी में,
और उसके बाद मैंने इसको पीस लिया था। अब पीसने के बाद मैंने दोबारा ये जो ऑयल मेरे पास बचा हुआ था इसमें मैं दोबारा फ्राई कर रही हूँ। अब इसके साथ ही मैं थोड़े से तिल भी दोबारा ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, ये पंजीरी आपको बड़ी ताकत फराहम करेगी सर्दियों में और बड़े मज़े की बनेगी। तो इसको आपने लाजमी बनाना है और अपने बच्चों को खिलाना है। आपकी फैमिली, आपके फैमिली मेम्बर्स इसको बड़ा इंजॉय करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। साथ साथ मैं सूजी की बुनाई भी करती जा रही हूँ और ये साथ साथ मैं ये भी करती जा रही हूँ। 1-2 चम्मच मैं उधर चला लेती हूँ और 1-2 चम्मच भी इधर चला लेती हूँ और इस तरह से मैं ये रेडी करती जा रही हूँ। साथ साथ अपने भी काम को निपटाना है ताकि जल्दी जल्दी हो और अच्छे से आप एक मज़ेदार सी पंजीरी रेडी करके अपने सर्दियों के लिए सेव कर दें। 1 किलो में मैंने ले ली है 3 कप चीनी और 3 कप चीनी को अभी मैं इसको पीस का पाउडर शेप में ले आऊँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ पाउडर शेप में। अब हम जो बादाम हमने तले थे सूजी में उनको हम पीस लेंगे, छोटा मोटा दरदरा सा पीस लेंगे। यहाँ पे हमने 1 पाव खोपरा कश कर लिया है। इसको हमने घी में डाल के तला नहीं है। बादाम हमने जो लिए थे वो मैंने बारीक पीस लिए थे, वो भी साथ ही शामिल कर दिए। उस तरफ 3 कप जो चीनी ली थी, चीनी को भी हमने पीस लिया है और बिल्कुल बारीक कर लिया है। सारे मेवाजात जो हमने रोस्ट किए थे वो भी हमने खोपरे और बादामों के साथ मिक्स कर दिया। अब ये सूजी जो है बिल्कुल भुनाई की तरफ आ गई है और बिल्कुल तकरीबन भुन चुकी है। ये देखें इसका कलर हो चुका है चेंज। अब हमने जो सारे अपने लिए थे मेवाजात और हमने चीनी, वो सारे हमने इसके अंदर करने हैं मिक्स। सूजी भून चुकी है। अब ये हम इसमें चीनी मिक्स करेंगे। ये देखें जो हमने पीस कर रखी थी 3 कप, वो हम इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखें, ये देखें। साथ साथ मिक्स करते जाइए ताकि ये जले ना। मिक्स कर लिया। अब जो मेवाजात हैं वो सारे के सारे हमने जो पीसे थे और तले थे हमने, वो सारे के सारे हम इसमें डाल देंगे। साथ ही मैंने इसके अंदर 10 अदद छोटी इलायची, वो भी मैंने पीस के पाउडर में ला दिया है। वो प्रोसेस मैं आपको दिखा नहीं सकी लेकिन मैंने इसी के अंदर मिक्स कर दिया है। 10 अदद छोटी इलायची भी 1 किलो के अंदर आप पीस कर डाल देंगे। अब कर देंगे इसको अच्छे से मिक्स, सारे मेवा जात को, और इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़ेदार सी पंजीरी हमारी रेडी होने जा रही है। इसको आप तकरीबन 1 महीने तक आराम से किसी एयर टाइट जार में महफूज कर सकते हैं। ये देखें जी, हमारी पंजीरी हो चुकी है रेडी। बिल्कुल मज़ेदार सी हमने मेवों के साथ सूजी 1 किलो सूजी के साथ आपको पंजीरी का तमाम स्टेप सिखा दिया। ये अब मैंने निकाल ली है, सारी चीज़ों की मिक्सिंग कर दी है और डेकोरेट कर दिया है इसको। ये मज़े से हो गई है तैयार और बहुत ही अच्छी ताकतवर रेसिपी, जिसे आप सर्दियों में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी बहुत मज़े से एंजॉय कर सकते हैं और अपनी जो आपके फेवरेट फ्रेंड्स हैं उनको भी आप एज अ तोहफ़तन भी दे सकते हैं बनाकर। खुश रहिए अपने अपने घरों में। ताबिंदा को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नई रेसिपी के साथ। और आप इस पंजीरी को 1 माह तक सेव कर ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।